When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. राइटर सेज दैट व्हेन ही वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, राइटर का कहना है कि जब राइटर बहुत छोटा सा बच्चा था, आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फोंटे। राइटर को ला फोंटे की कुछ सर्टेन फेबल्स यानी सर्टेन कुछ स्टोरीज बहुत अच्छे से सुनाई गई थी। बाय हार्ट मीन्स बड़े मन से सुनाई गई थी, बड़े अच्छे से सुनाई गई थी। एंड द मोरल ऑफ ईच वाज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी, और उसको हर एक स्टोरी का मोरल भी बहुत अच्छे से समझाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। अमंग दोज आई लर्नड वाज द आंट एंड द ग्रास हॉपर। तो जितनी स्टोरी, जितनी फेबल्स राइटर को सुनाई गई थी, उनमें से एक फेबल थी, एक स्टोरी थी, आंट एंड द ग्रास हॉपर, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished। ये स्टोरी आंट एंड द ग्रास हॉपर एक छोटे बच्चे को ये समझाने के लिए बनाई गई थी, विच इज डिवाइस्ड यानी कि जो बनाई गई थी, टू ब्रिंग होम समझाने के लिए, टू द यंग बच्चे को, द यूजफुल लेसन। तो एक यूजफुल लेसन समझाने के लिए इस स्टोरी को बनाया गया था, और वो यूजफुल लेसन क्या था स्टूडेंट्स? दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड एंड द गिडीनेस पनिश्ड। कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड यानी मेहनत को या मेहनत करने वाले को रिवॉर्ड मिलता है, एंड गिडीनेस पनिश्ड, और जो आलसी होता है उसको पनिशमेंट मिलता है। In this admirable fable, the ant spends a laborious summer gathering its winter store। इस फेबल में आंट अपना पूरा समर विंटर स्टोर कलेक्ट करने के लिए स्पेंड करती है। विंटर स्टोर कलेक्ट करने के लिए यानी विंटर सीजन के फूड के लिए। विंटर सीजन में वो क्या फूड खाएगी? तो विंटर सीजन में फूड खाने के लिए वो समर सीजन में फूड को स्टोर करने में उसने पूरा समर स्पेंड कर दिया। While the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun, और जबकि दूसरी तरफ ग्रासहॉपर ग्रास के एक ब्लेड पर, ग्रास के मतलब घास की पत्ती पर बैठकर धूप में आराम से गुनगुनाते सिंगिंग करते हुए उसने पूरी समर स्पेंड करी। विंटर कम्स एंड द आंट इज कंफर्टेबल प्रोवाइडेड फॉर। जब विंटर आती है तो आंट के पास कंफर्टेबली मीन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम शी हैज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड। उसके पास खाना होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके पास पूरी सप्लाई फूड की होती है। बट द ग्रास हॉपर हैज एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन ग्रास हॉपर का लार्डर एम्प्टी होता है। लार्डर मीन्स स्टूडेंट्स स्मॉल रूम where food is stored। तो empty means contains nothing, यानी कि ग्रास हॉपर का लार्डर contains nothing। ग्रास हॉपर के लार्डर में, ग्रास हॉपर के स्टोर रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है जब विंटर आते हैं। तो he goes to the, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था तो क्या करता? आलसी था, करने से तो रहा वो कुछ। उसने एक आसान सा उपाय देखा, बोले यार इस आंट के पास, चींटी के पास बहुत सारा स्टोरेज है, क्यों ना सिंपली इसके पास चलते हैं और इससे मांग लेते हैं। तो ही गोज टू द आंट एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड। वो आंट के पास जाता है और आंट से कहता है मैडम थोड़ा सा फूड दे दीजिए। देन द आंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर। और जब वो खाना मांगने गया ग्रासहॉपर, तो आंट ने ग्रासहॉपर को एक क्लासिक आंसर दिया, जबरदस्त बढ़िया वाला आंसर दिया। आंट ने पूछा व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम। बोलो बेटा ग्रासहॉपर एक बात बताइए, आप समर टाइम में क्या कर रहे थे? ग्रासहॉपर बोलता है सेविंग योर प्रेजेंस, आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट। बोलो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, मैं पूरे दिन पूरी रात गाता रहा, गुनगुनाता रहा, मैं संगीत गाता रहा, गीत गाता रहा। आंट को गुस्सा आ गई, बोले तूने पूरा टाइम निकाला एंजॉय करते हुए है, और मैंने इतनी लेबर करके जो फूड कलेक्ट किया है खाना मांगने आ गया। आंट गुस्से में बोले यू सेंग व्हाई?
देन गो एंड डांस। अच्छा, तो तुमने गीत गाए थे, तुमने गाने गाए थे पूरी गर्मी, तो जाओ अब सर्दियों में जाके डांस कर, यहाँ पे क्यों आए खाना मांगने। आई कुड नॉट, स्टूडेंट्स ये एक पैराग्राफ आपकी बुक में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I could not help thinking of this fable. Students could not help हम तब कहते हैं जब हम किसी काम को करने से रोक नहीं सकते अपने आप को. We are unable to prevent ourselves from doing something. तो I could not help thinking यानी कि the writer was unable to stop himself from thinking of this fable. जब एक दिन when the other day यानी एक दिन I saw George Ramsay lunching by himself. By himself means अकेले अकेले. By himself means students अकेले. तो lunching by himself in a restaurant. ठीक, जब राइटर ने जॉर्ज रेम्से को, एक जॉर्ज रेम्से कैरेक्टर है, दो ब्रदर होते हैं, ये बड़ा भाई है, छोटे भाई के बारे में देखेंगे अभी. तो जब राइटर ने जॉर्ज रेम्से को एक रेस्टोरेंट में अकेले लंच करते हुए देखा, तो राइटर इस आंट एंड द ग्रासहोपर वाली स्टोरी को के बारे में सोचे बिना रह नहीं पाया. एकदम उसका माइंड उस स्टोरी पर गया. आई नेवर सॉ एनीवन वेयर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम. राइटर कहता है कि मैंने इतने उदासी में डूबे हुए या किसी के चेहरे पर इतने उदासी वाले भाव आज तक देखे नहीं थे. अल्टीमेटली ही वांट्स टू से दैट जॉर्ज रेम्से was sitting there in a very gloomy mood. बहुत उदासी वाले मूड में बैठा हुआ था, बहुत उदास था बेचारा, और उसके फेस पर बहुत ही यानी डीप ग्लूम के एक्सप्रेशन थे, गहरी उदासी वाले भाव उसके फेस पर थे. He was staring into space. George Ramsay was staring into space. Was staring into space means he was looking nowhere. He was looking somewhere. बट देयर वॉज नथिंग. वो यूं ही खाली जगह में बेचारा बैठे बैठे ही वॉज स्टेयरिंग 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 देख रहा था. एक्चुअली इट हैपन्स व्हेन वी आर इन डीप थॉट. जब हम कुछ गहराई से, हम गहरे विचारों में हों, जब हम गहराई से कुछ सोच रहे हो, तब ऐसा होता है कि हम कुछ देखने को कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी एक टक लगाकर उस तरफ देखते रहते हैं. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. उसे जब मैंने देखा ना, राइटर ने जब उसको देखा, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे संसार का बोझ इसी के शोल्डर्स पर है. पूरे संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी पर आ गई हो, इसलिए बेचारा इतना दुखी, इतना परेशान, इतना सैड है. आई वॉज सॉरी फॉर हिम. देखकर बेचारे को देखकर मैं भी परेशान हो गया, मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ कि बताइए कितना परेशान है बेचारा. आई सस्पेक्टेड एट वंस. तुरंत मेरे मन में शक हुआ, तुरंत मुझे सस्पेक्ट हुआ, तुरंत मुझे संदेह हुआ दैट दिस हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर had been causing trouble again. बोले फिर इसके भाई ने इसको परेशान किया होगा, या उसका भाई इसको परेशान कर रहा होगा. His unfortunate brother had been causing trouble again. एक बार फिर से इसके भाई ही इसकी इस ग्लूम, इस सैडनेस, इस प्रॉब्लम या इस हैंगिंग फेस का रीजन होगा. मैंने बताया ना, जॉर्ज रेम्से का एक और भाई था, भाई बहुत नालायक, नकारा, निकम्मा. Or in the further story we shall come to know more and more about him, and actually he is the main hero of the story, but he is nowhere present in the story. Story में है कहीं नहीं, लेकिन पूरी story revolves around him, उसी के आसपास घूमती है. So I was sorry for him. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. I went up to him and held out my hand. मैं उसके पास गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और
हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कैसे हैं आप, हाउ आर यू. I am not in hilarious spirit, he answered. उसने बड़े परेशान होकर आंसर दिया, I am not in hilarious spirit. अब मूड अच्छा नहीं है. I am not in a good mood. दिमाग ठीक नहीं है. Is it Tom again? फिर टॉम परेशान कर रहा है क्या? He sighed. He sighed means गहरी सांस ली. Yes, it's Tom again. हाँ, टॉम ही परेशान, टॉम से ही परेशानी है. Why don't you check him? You have done everything in the world for him. You must know by now that he is quite hopeless. तो why don't you check him? छोड़ क्यों नहीं देते उसको? लात मारो ऐसे में. अगर भाई ठीक नहीं है, बार बार परेशान करता है, तो kick him out. लात मारो, अपने रास्ते से अलग कर दो. Chuck means to leave. Why don't you check him? Why don't you leave him? You have done everything in the world for him. तुमने सब कुछ करके देख लिया. You have done everything for him. तुमने सब कुछ करके देख लिया उसके साथ. You must know by now. अब तक तो तुम्हारी समझ में ये आ जाना चाहिए that he is quite hopeless. कि उसका कुछ नहीं हो सकता. उसका कुछ नहीं हो सकता means there is no hope for his betterment. वो उसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है. He is hopeless. I suppose every family has a black sheep. Writer is saying, I suppose every family has a black sheep. मेरी समझ से मुझे लगता है कि हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है. स्टूडेंट्स, ब्लैक शीप मीन्स, I have already told you, we have already discussed about the word meanings of the chapter. Black sheep means a person who is not good, who is different from others in the family and considered टू बी बैड. जो फैमिली में बाकी लोगों से डिफरेंट हो और उसको हम अच्छा नहीं, अच्छे में डिफरेंट नहीं, डिफरेंट बुरे में उसको हम बुरा मानते हो, पब्लिक उसको, सोसाइटी उसको बुरा मानती हो, ऐसे पर्सन को हम ब्लैक शीप बोलते हैं. राइट. तो आई सपोज एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप. टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल फॉर 20 years. टॉम ने 20 साल से उनके नाक में दम किया हुआ था. टॉम उनको 20 साल से परेशान कर रहा था. सो ट्रायल मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. 20 साल हो गए टॉम को परेशान करते करते. ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ. उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्टार्ट की थी. ही वेंट इनटू बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट किया था उसने. मैरिड, शादी की थी. एंड हैड 2 children. 2 बच्चे भी हुए थे उसके. The Ramsays were perfectly respectable people, and there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. Tom से यहाँ बेटा जो लिखा हुआ है the Ramsays. The Ramsays means the Ramsay family. Ramsays means the Ramsay family. हम if we say Guptas, Guptas means the Gupta family. तो द रैमसेज वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल. रैमसे बहुत रिस्पेक्टेबल पीपल थे. एंड देयर वॉज एवरी रीजन टू सपोज दैट टॉम रैमसे वुड हैव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल करियर. और वो बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करने की वजह से हर कोई यही समझता था, हर कोई यही समझता था कि इसका भी करियर बहुत ऑनरेबल, बहुत अच्छा करियर बनाएगा, ये अपना बहुत अच्छा लड़का निकलेगा. But one day, without warning, he announced that he didn't like work and that he wasn't suited for marriage. एक दिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बिना किसी वार्निंग के उसने अनाउंस कर दिया. उसने घर पर आया और बोलता है, आई डोंट वांट टू वर्क. वर्क नहीं करना मुझे. वर्क नहीं करना इतना बोला, ये तो ठीक भी है. साथ में एक और भी बोल दिया कि आई डोंट सूट फॉर मैरिज. शादी वादी मेरे मतलब की चीज नहीं है. ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ. बोल मुझे तो मजे लेने हैं, इन सब काम में, शादी में, फैमिली में, इन सब झंझटों में मुझको नहीं पड़ना. ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ. ही वुड लिसन टू नो एक्सपोचुलेशंस. हाँ, उसने कहा बोलो अब मैं कोई भी एक्सपोचुलेशंस नहीं सुनूंगा. ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज ऑफिस.
उसने अपना वाइफ भी छोड़ दी, उसने अपना ऑफिस भी छोड़ दिया। He had a little money and he spent from 2 happy years in the various capitals of Europe. उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो पैसा लेके घर से चला गया और 2 साल तक बड़े मजे से यूरोप की कैपिटल्स में, यानी कि यूरोप के अच्छे अच्छे शहर में 2 साल तक घूमता रहा, 2 साल तक एंजॉय करता रहा उस पैसे से। Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. Rumors यानी उससे रिलेटेड बातें, उसकी अफवाहें टाइम टू टाइम, यानी कभी कभी उसके रिलेटिव्स, उसके रिलेशंस में पहुंचती थी कि टॉम रैम्स ये कर रहे हैं, अब टॉम ये कर रहा है, अब वहाँ है, वहाँ वहाँ देखा था उसको घूमते हुए, वहाँ ऐसे करते हुए देखा था। तो ये सब बातें उसके रिश्तेदारों पर, उसके मिलने वालों पर, उसके भाई पर, उसकी वाइफ पर पहुंचती रहती थी टाइम टू टाइम। एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, वो लोग बेचारे, दे वर ग्रेटली शॉक्ड, वो लोग बहुत शॉक्ड होते थे सुन सुनकर उसकी बातें। ही रिसेंटली हैड अ वेरी गुड टाइम, ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, बड़े मस्ती के दिन उसके गुजर रहे थे। सर्टेनली ही हैड अ वेरी गुड टाइम, उसका समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। They shook their heads and asked what would happen when his money was spent. वो लोग बेचारे परेशान होकर अपने सिर हिलाते थे और पूछते थे, बोले जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब इसका क्या होगा। What will he do when his money would spend? बोले जब इसके पैसे खत्म हो जाएंगे, जब इसकी मनी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा इसका, तब क्या करेगा ये। They soon found out he borrowed. थोड़े दिन बाद उन लोगों को पता चला कि ही borrowed, उसने मांगना स्टार्ट कर दिया। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने जान पहचान वालों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। ही वो चार्मिंग एंड अनस्क्रपलस, वो बहुत चार्मिंग था। चार्मिंग मीन्स स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव, चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव एंड अनस्क्रपलस मीन्स मिस्टीवियस, एक तरह से दुष्ट था बहुत। देखने वाले में बड़ा अट्रैक्टिव था बट अनस्क्रपलस था। आई हैव नेवर मेट anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसे पैसे देने के लिए मना कर दे, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव था। लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते थे, वो जिससे भी पैसा मांगता था तो लोग पैसे दे देते थे, क्योंकि जाता था जान पहचान वालों में, वो बातें ऐसी ऐसी करता था, लोग पैसे दे दिया करते थे। He made a steady income from his friends and he made friends easily. उसके अंदर दो खास बात थी, एक तो दो फ्रेंड्स बहुत आसानी से बना लिया करता था, न्यू न्यू फ्रेंड्स बना लिया करता था, और फ्रेंड्स से पैसा मांग मांग कर वो अपना खर्चा चलाता था। फ्रेंड्स से मांगे हुए पैसे को उसने अपनी परमानेंट इनकम बना लिया था, वो फ्रेंड्स से पैसे मांग मांग कर ही खर्चा चलाता था। But he always said that the money you spent on necessities was boring. The money that was amusing to spend was the money you spent on luxuries. उसकी ये फिलॉसफी थी, उसका कहना था कि नेसेसिटीज के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, अगर अपनी बेसिक नीड के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो ये तो सब बोरिंग है। असली पैसे का खर्च करने का असली आनंद तो लग्जरीज पर खर्च करने में आता है। नेसेसिटीज पर पैसा खर्च करने में आनंद नहीं आता। पैसा खर्च करने का आनंद कब आता है, जब हम उस पैसे को अपनी लाइफ में लग्जरीज पर खर्च करें, ऐश और आराम के लिए खर्च करें। फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और वो अपनी लग्जरीज को फुलफिल करने के लिए किस पर डिपेंड करता था, अपने ब्रदर जॉर्ज पर। खुद ने तो कमाना बंद कर दिया, जॉर्ज कमाता था, जॉर्ज के पास जाता था, जॉर्ज से पैसे मांग लेता था, भैया मुझे ये दिला दो, भैया मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। जॉर्ज से he kept borrowing the money. He did not waste his charm on him. लेकिन वहां अपने भाई को अट्रैक्ट नहीं करता। He did not waste his charm on him. अपने भाई को अट्रैक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, वहां अट्रैक्ट करने की नीड ही नहीं होती थी। जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन एंड इनसेंसिबल टू सच एंटीसेमेंट्स।
जॉर्ज ऐसे एंटिसमेंट लोगों के या ऐसी बातों के लिए ज्यादा सेंसिबल आदमी नहीं था, वो बहुत सीरियस था। सॉरी। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल बंदा था। Once or twice he fell to Tom's promises of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. एक दो बार वो उसकी बातों में आ गया टॉम की। टॉम ने उससे प्रॉमिस किया, बोले भैया अब मैं सुधर जाऊंगा, भैया अब मेरी सारी चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी, अमेंड हो जाएंगी, और अब ऐसा नहीं रहेगा, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, आई शैल डू समथिंग बेटर, कुछ अच्छा करूंगा मैं। तो उसने जब प्रॉमिस किए थे तो वो बेचारा ही फेल टू टॉम्स प्रॉमिसेज, वो टॉम के प्रॉमिसेज में आ गया, वो टॉम की बातों में आ गया एक दो बार। एंड ही गेव हिम कंसिडरेबल सम्स, और अच्छा खासा पैसा उसने टॉम को दे दिया, इन ऑर्डर दैट, ताकि ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट, टॉम अपनी एक नई लाइफ, एक नई स्टार्टिंग कर सके। ऑन दीज टॉम बॉट अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी। वहां से पैसे लेकर, अपने ब्रदर से पैसे लेकर, वो भी ये कहकर कि भैया अब ऐसा नहीं होगा, मैं आई शैल स्टार्ट डूइंग समथिंग, इस तरह से उसने पैसा लिया। और पैसा लेकर बंदे ने क्या किया, कार ले आया, ज्वेलरीज ले आया, सारे पैसे ऐसे ही ऐशो आराम में खर्च कर दिए। बट व्हेन circumstances forced George to realize that his brother would never settle down and he washed his hands from him, जब जॉर्ज इस रियलाइज करने पर मजबूर हो गया, जब सर्कमस्टांसेस ने जॉर्ज को यह रियलाइज होने पर मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया, क्या रियलाइज करने पर, दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका ब्रदर कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। एंड ही वॉश्ड हिज हैंड्स फ्रॉम हिम, तो जॉर्ज ने टॉम से अपनी सपोर्ट हटा ली। नाउ ही स्टॉप्ड सपोर्टिंग हिम, अब उसने अपने हाथ उससे पीछे खींच लिए। टॉम विदाउट अ क्वेम, टॉम एक ऐसा आदमी, क्वेम मीन्स अ फीलिंग और वरी दैट व्हाट यू आर डूइंग मे नॉट बी मोरली राइट। जब हम ये सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो मोरली राइट होगा या नहीं होगा, तो दैट फीलिंग इज क्वेम। तो टॉम विदाउट अ क्वेम, यानी टॉम कभी ये सोचता ही नहीं था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही भी है गलत है। विदाउट अ क्वेम बिगेन टू ब्लैकमेल हिम, जब उसने पैसे देने बंद कर दिए उसके भाई ने, तो टॉम ने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। और टॉम ने उसको ब्लैकमेल करते टाइम एक बार भी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये भी नहीं सोचा कि लोग कहेंगे कि बड़ा गलत छोटा भाई है। ही थॉट नथिंग, कुछ नहीं सोचा। इसलिए इन्होंने कहा कि विदाउट अ क्वेम बिगिन टू ब्लैकमेल हिम, उसने अपने भाई को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant, or to see him waiting on the box seat of a taxi outside his club. होता क्या है स्टूडेंट्स, when George Ramsay stopped giving money to Tom Ramsay, जब जॉर्ज ने टॉम को पैसा देना बंद कर दिया, तो टॉम कहने लगा, बोले ठीक है मत दीजिए मुझे पैसा, मुझे तो अपने ऐशो आराम के लिए पैसा चाहिए, और मैं पैसे कहीं से भी लाऊंगा, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, मैं बार में काम करूंगा, बार में मैं ड्रिंक सर्व करूंगा, वहां से पैसे कमाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, ड्राइविंग करूंगा, वहां से पैसे कमाऊंगा। बोले देख लेना, मैं तो ये काम करूंगा, कल को किसी को पता चले कि बोले रैम से फैमिली का बच्चा ऐसे काम कर रहा है और आपकी इंसल्ट हो, तो मुझसे मत कहना। लोग यही कहेंगे, बोले जॉर्ज का भाई ऐसे काम कर रहा है, इंसल्ट आपकी होगी भैया, मुझसे मत कहना, मुझे तो पैसे चाहिए, मैं ऐसे ऐसे काम करके पैसे ले लूंगा। क्या करता बेचारा जॉर्ज ने सोचा फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी, सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी। जॉर्ज ने फाइनली यही कहा, बोले ठीक है हमसे पैसे ले लो, लेकिन ऐसे काम मत करना। देखिएगा, टॉम विदाउट अ क्वाइम बिगिन टू ब्लैकमेल हिम। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर। जॉर्ज वॉज अ लॉयर, जॉर्ज लॉयर था, तो एक रिस्पेक्टेबल लॉयर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता कि उसका भाई उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में बार के पीछे बैठकर
कॉकटेल शेक करे, यानी कॉकटेल सर्व करे, और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ अ टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब, या किसी क्लब के बाहर, अपने क्लब के बाहर, उसके वाले क्लब के बाहर, जिस क्लब में वो जाता था जॉर्ज, बोले उस क्लब के बाहर किसी टैक्सी में बैठकर सवारी का इंतजार करे। टॉम सेड दैट टू सर्व इन अ बार और टू ड्राइव अ टैक्सी वाज अ परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन। टॉम ने तो बड़े आराम से कह दिया, बोलो बहुत बढ़िया काम है, बिना मेहनत के काम है, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, लोग टिप दे जाते हैं, मुझे और क्या चाहिए, मैं तो कर लूंगा यही काम। बट इफ जॉर्ज कुड ओब्लाइज हिम विद अ कपल ऑफ 100 pounds he didn't mind for the owner of the family giving it up। बोले हाँ, लेकिन अगर जॉर्ज अ कपल ऑफ 100 pounds यानी 200 pounds मुझे दे, उसने जॉर्ज से यही ब्लैकमेल किया, बोले भैया यदि आप अ कपल ऑफ 100 pounds यानी 200 pounds यदि आप मुझे दे देंगे तो ठीक है, फैमिली के ओनर के लिए मैं ये सब काम नहीं करूंगा। जॉर्ज पेड, जॉर्ज बेचारे ने 200 pounds उसको पे किए, मजबूरी थी। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गेट वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और यदि इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम फील हुई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भूलें और पॉजिटिव कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।